ताहफ़्फ़ुज़ साहब द ग्रेट। अस्सलाम वालेकुम। ईद का समा में हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान आप सबको ज़ोर का जोर स्पेशल में खुशामदीद कहता है। दुनिया भर में आज जहाँ जहाँ भी हमें देखा जा रहा है, आप सबको ईद की खुशियाँ मुबारक हों। अल्लाह ताला आपको ऐसी बहुत सी ईदें देखना नसीब करे और ये ईद आप सब के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आए और आपकी ईद की खुशियों को दवाला करने के लिए हम भी आपके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के वो लोग जिन्होंने मुख्तलिफ़ खेलों में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, मौसीकी में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और आपके जहनों में उनके हवाले से बड़ी अच्छी यादें मौजूद हैं और जो कि आने वाले दिनों में भी रहेंगी और ये मुंतकिल होती रहेंगी आने वाली नस्लों तक भी। आज वो तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होंगे, अपनी ईद की खुशियाँ कैसे ईद मनाते रहे हैं वो आपके सामने बयान करेंगे और यकीनी तौर पर आपकी ईद अच्छी गुजरेगी। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान ने जो आखिरी मरतबा हॉकी में अगर कुछ जीता है, जो बड़ा जीता है या दुनिया को जीता है, तो वो उनमें एक बड़ा अहम नाम है उस टीम का, ओलंपियन ताहिर जवान साहब। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। वालेकुम साहब, आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नदा परवेज़, जब आप इनको देखते हैं, मिलते हैं, तो आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान में ख़वातीन, लड़कियाँ जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको उनको घर के कामों में नहीं देख सकते, वो बहुत अच्छी बॉक्सिंग भी करती हैं। नदा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। जी जी, खैर नेशनल मुबारक। चैम्पियन आप रही हैं और आप बॉक्सिंग में पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, आपका बहुत शुक्रिया। तैयब रज़ा अवान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये मेरा ख्याल ईद वाले दिन भी अखाड़े ही जाते होंगे। तैयब साहब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। जी वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। और सजाद ताहफ़्फ़ुज़ साहब, आपने तो प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। किरण वसीम साहब सिंगर हैं, हमारे साथ हैं। बजाय इसके कि मैं मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, मैं कहूँगा ईद के मौका पर अगर आपसे ये पूछा जाए, एक तो आपको ईद मुबारक भी है, कि क्या अच्छा है जो आप सुनाएं कि यहाँ पर बैठे वो लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो हमें इस वक्त टेलीविज़न पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उनकी ईद अच्छी सी हो जाए। को अपनी सुरीली आवाज़ में क्या सुनाएंगे? बिल्कुल, मैडम नूरजहाँ का कुछ सुना देती हूँ। हाँ, क्योंकि मेरे ख्याल से सुनाइए, उनसे बेहतर सुनाइए। शायद मैं जस्टिस ना कर पाऊँ, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे ना? कोशिश करेंगे। ओके। नि सा रे सा धा नि रे सा, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैन माही वे चन वे तैनू होर की कहना, कहंदे ने नैन तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना। अज इकरार करनिया मैं तेनू प्यार करनिया, अज इकरार करनिया मैं तेनू प्यार करनिया, माही वे चन वे तेनू होर की कहना, कहंदे ने नैन तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैन। बहुत अच्छे। ताहिर साहब, ईद है जी जी। ये हॉकी ने भी कोई खुशी देनी है या नहीं देनी है? कोशिश तो सारे ही कर रहे हैं लेकिन लंबा इंतज़ार हो गया है। अच्छा। खुशी का इंतज़ार करते करते उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ये जो ईद के बाद वाले सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं, नेशन कप खेलना है उन्होंने और उसके अलावा एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है, अजलान शाह में खेलेंगे, उनसे कोई बेहतर शुरुआत हो जाए ईद के बाद, यही उम्मीद कर सकते हैं। जब आप हॉकी खेला करते थे और पाकिस्तान से बाहर भी यकीनी तौर पर बहुत सारा वक्त आपका गुजरा होगा ईद के दिनों में भी, तो आज तो खैर चूँकि पाकिस्तान की हॉकी वैसी नहीं है, उन दिनों में ईद अगर आपको याद पड़ती है पाकिस्तान से बाहर थे, लोगों की जो मोहब्बत थी वो कैसी थी और लगता था कि पाकिस्तान से बाहर हैं? मैं ये कहूँगा कि जो कुछ यादगार ईदें हैं हमारी पाकिस्तान से बाहर गुजरी हैं, उनमें बड़ा प्यार मिला पाकिस्तानियों से, क्योंकि अगर बाहर गुजरी हैं तो उसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि हम कोई ना कोई टूर्नामेंट खेल हुए थे और बड़े यादगार दिन थे हमारे लिए, क्योंकि वहाँ पे अपनी कम्युनिटी के अंदर, मुल्क से दूर, अपनों से दूर, लेकिन वहाँ पे इतना अपनाइयत का एहसास देना,
जो पाकिस्तानी है मुल्क से बाहर, उनके साथ ईद का सेलिब्रेशन करना और खाने पीने वाले सारे वही माहौल उन्होंने कोशिश की कि हमें महसूस ना हो कि हम दूसरे मुल्क में हैं, खेलने आए हुए हैं और घर वालों से दूर हैं तो ईद का मज़ा नहीं उठा सकेंगे। उन्होंने पूरी कोशिश करके हमारा साथ दिया, यानी कि एक फैमिली नहीं, डिफरेंट फैमिलीज जो हैं वो बाकायदा दावत करती थी पाकिस्तान टीम के लिए। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन, जैसे ईद के 3 दिन हम यहाँ गुजारते हैं वैसे ही लोग वहाँ पे भी हमारी बड़ी आवभगत करते रहे। अच्छा, बिल्कुल, वो बड़े यादगार लम्हात हैं हमारे पूरे कैरियर के। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, उसको मज़ीद भी बात करेंगे। नदा जी ये बताइएगा कि आप ईद वाले दिन तो ट्रेनिंग नहीं करती हैं? ईद वाला दिन ऑब्वियसली एक एक्सेप्शन होता है, जाहिर सी बात है, वो फैमिली के साथ हमारा ये होता है कि टाइम स्पेंड हो जाए। कितना, चूँकि ख़वातीन के ऊपर दोहरी तहरी जिम्मेदारी होती है कि एक तो आपने खुद तो अपना ख्याल रखना ही रखना है, लेकिन ईद वाले दिन तो सारा का सारा पूरा घराना जो है वो देख रहा होता है, हाँ जी क्या पक रहा है, क्या आ रहा है, क्या बिल्कुल ऐसे ही। आई थिंक ईद वाले दिनों पे ना आप सिर्फ खाना का परहेज़ थोड़ा सा आप कर सकते हैं, और जैसा हमारा वो इनटेक होता है फिर उसके बाद ट्रेनिंग दोबारा शुरू। अच्छा, कि कोई खाने में ख़ास चीज़ आप तैयार करते हैं घर वालों के लिए, और ईद का वैसे दिन कैसा गुजरता है, वक्त कैसे गुजरता है? यूजुअली ईद के दिनों पे मैं यूजुअली मेरा जोर होता है नाश्ता पे। अच्छा, क्योंकि वो होता है मेरा फेवरेट मील ऑफ द डे, तो यूजुअली नाश्ता रिलेटेड आइटम्स मैं तैयार करती हूँ। कोई जिस तरह मेरा हस्बैंड बहुत पर्टिकुलर होता है तो प्रोटीन पैनकेक्स और इस तरह के, और एग्स आप समझ लें, जिस तरह भी पोच्ड आप फ्राइड कर लें, जो भी। ट्रेडिशनल रहते हैं या थोड़ा हटते भी हैं? मैं खुद ज़रा ट्रेडिशनल से हट के बनवाती हूँ। हाँ। ज़रा थोड़ा फ़र्क किस्म का, क्योंकि मैं तो ज़्यादा तो और बाहर रही हूँ, और मगर मुझे जो है ना ट्रेडिशनल डिशेस पसंद तो होता है। मैं खुद नहीं तैयार करती हूँ, मैं तो सैलड्स और इस तरह की चीज़ें जो है ना तैयार करती हूँ। पाकिस्तान से बाहर जो ईद होती है और जो पाकिस्तान में ईद होती है, फ़र्क क्या है? इतना फ़र्क नहीं है, जिस तरह ताहिर साहब ने भी आउटलाइन किया है। मैं तो जब बाहर होती थी तो बाकी हमारे जो पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट कम्युनिटीज़ थे उनके साथ ईद गुजरता था, और बड़ा मतलब इस तरह महसूस ही नहीं होता था कि आप मतलब कोई चीज़ मिसिंग है, तो बड़ा अच्छा गुजरता था। अच्छा गुजरता। तैयब रज़ा साहब, कैसी गुजरती है ईद? अखाड़े जाते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अखाड़े ईद वाला जो दिन है हमारे, जो अगर पुराने आप देखें पहलवान जो है वो अखाड़े में खलीफे जो हैं वो जाते थे पहले। अच्छा। ना बच्चों को सुबह की एक्सरसाइज करवा के फिर वो ईद में शामिल होते थे। लेकिन ना हमारे जो वाले साहब हैं उन्होंने हमें सिखाया कि नहीं बेटा, ईद का दिन जो है वो एक मखसूस दिन है। हाँ। उसे आप ईद को सेलिब्रेट करें अच्छे तरीके से, क्योंकि ईद में मिलना होता है साल बाद। कह लें कि आप जो रिलेटिव्स हैं फैमिली के जिनसे कभी मुलाकात नहीं हो पाती, तो वो फिर एक गेट टुगेदर बन जाता है। तो उस दिन जो है वो मैं समझता हूँ। कितनी छुट्टियाँ वैसे कर लेते हैं ईद पे आप? ईद पे एक दिन की होती है? अच्छा ताहिर साहब, ये जो आप लोग खेला करते थे ईद के, जब बाहर हैं तो फिर तो जाहिर सी बात है ट्रेनिंग मिला के आपने मैचेस के लिए चले जाना ना, ये मैच के लिए चले जाना या ट्रेनिंग के लिए चले जाना है। तो जब पाकिस्तान में आप रहे, जब खेला करते थे तो ट्रेनिंग ईद वाले दिन किया करते थे? नहीं, ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन ये पहले बड़ी ट्रेडिशन रही है, क्योंकि बेसिकली मेरा गोजरा से तल्लक है, गोजरा से बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ पे तो ये ट्रेडिशन रही है कि सारे, क्योंकि जो कोई दूसरे शहरों में भी कोई नौकरी के लिए गया हुआ है या वैसे कहीं काम करता है या माइग्रेट करके दूसरे शहरों में रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन ईद के लिए वापस अपने भाई गाँव आते हैं। हमारी भी यही ट्रेडिशन है कि गोजरा वापस जाते हैं ईद वाले दिन? बिल्कुल जाता हूँ। अच्छा, यानी कुछ वक्त यहाँ गुजारेंगे फिर वापस चले जाएंगे? बिल्कुल, सारी फैमिली वहाँ इकट्ठी होगी और ईद के 2 दिन बाद फिर अपने अपने जगहों पे चले जाएंगे। मैं कहने ये जा रहा था, जैसे आप कह रहे हैं ईद के दिन तो नहीं, लेकिन ईद के अगले दिन स्पेशली एक मैच रखा जाता था हमारे शहर में गोजरा में। अच्छा। सारे पुराने यार दोस्त इकट्ठे हुए हुए हैं, अगले दिन मैच खेलते हैं, तो उसको ईद की खुशियों को दोबाला करेंगे। अच्छा। ये एक ट्रेडिशन। अच्छा, ये भी एक रिवायत रही है गोजरा में। अब नहीं मुझे आइडिया, क्योंकि काफ़ी सालों से मैं गोजरा से बाहर हूँ, लेकिन वहाँ पे मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा अभी, क्योंकि पहले से जो मतलब ये कि आप उस दौर की बात कर रहे हैं कि जिस दौर में हॉकी ईद जो खुशियाँ हैं, हॉकी ईद के मौका पर भी लोगों को खुशियाँ देती है। ऐसा ही है, क्योंकि कुछ रिलेटिव्स लोगों के आए हुए होते थे। आपको पता है कि हमारा शहर मशहूर है इंटरनेशनल प्लेयर्स को प्रोड्यूस करने के लिए, सो उनके लिए एक चाम होता था कि शाम को ग्राउंड पे जाएंगे, सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी इकट्ठे होंगे, आज मैच होगा।
तो उनके लिए एक एंटरटेनमेंट का मौका बन जाता था। हमारे लिए ये था कि सब दोस्तों से मुलाकात हो जाती थी। अभी भी करते हैं, मेरा ख्याल अब ईद के दूसरे दिन ही तीसरे दिन पर शिफ्ट हो गए आहिस्ता आहिस्ता, अच्छा। लेकिन अभी भी ये ट्रेडिशन चल रही है। नदा जी, ये जब हम बात करते हैं पाकिस्तान में बॉक्सिंग के हवाले से, तो आपको लगता है वाकई आज के दौर में भी कुछ सहूलत नहीं है उतनी ज़्यादा लड़कियों के लिए, स्पेशली ये ज़रा थोड़ा मुश्किल गेम है? जी जी, आई वुड से सो। इस बात पे मैं एग्री करती हूँ। आई थिंक इतना लड़कियों को ख़ास तौर पे न्यूट्रिशन और जो बाकी आपकी मतलब फ़ीमेल रिलेटेड इश्यूज़, उस पर इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। और मेरे ख़्याल से इन तरह की चीज़ें पे थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए। रूटीन क्या होती है आपकी ईद के दिन में, चूँकि आपके घर में तो खासा आप होस्ट होते होंगे काफ़ी सारे लोगों के? जी जी, अक्सर हम होस्ट करते हैं। सुबह ऑब्वियसली इबादत करते हैं, नमाज ईद का हम पढ़ते हैं, हमारे एक घर का ट्रेडिशन होता है। उसके बाद हम इकट्ठे होते हैं, नाश्ता करते हैं, एक ओपन हाउस टाइप रख लेते हैं, हमारे रिश्तेदार आते हैं और उनसे टाइम स्पेंड करते हैं, और बस बच्चों के साथ भी, और इसी में हम बिज़ी रहते हैं। जी, बिज़ी रहते हैं। तो ये ब्रदर साहब, ये जो जैसे अभी ताहिर साहब ने बताया कि इनके यहाँ तो एक गोजरा में एक फेस्टिवल मैच रखा जाता था, तो कोई फेस्टिवल कुश्ती भी होती है ईद के दूसरे तीसरे दिन? जी बिल्कुल, अगर आप बहावलपुर वाली साइड पे देखें तो वहाँ लाखों की तादाद में शायकीन पाए जाते हैं। और अगर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कुश्ती ज़िंदा है तो वो सिर्फ बहावलपुर और मुल्तान वाली जो साइड के लोग हैं उनकी वजह से ज़िंदा है। अच्छा। तो वो कुश्ती के इस कदर शकीन होते हैं कि वो ईद के अगले दिन भी, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने ईद वाले दिन भी दंगल रखे होते हैं। ईद वाले दिन भी दंगल रखे? जी बिल्कुल। और जो उधर के लोग हैं रहायशी जो हैं, उनका कह लें कि इंटरटेनमेंट या ईद को अच्छे तरीके से गुजारने के लिए वो दंगल देखने जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आप कह लें कि ये भी एक मतलब जो त्यौहार है उसकी जो खुशियाँ वो दोबाला करती हैं। किरण, आपकी ईद कैसे गुजरती है? आप ज़्यादा गाना तो नहीं गाती ईद वाले दिन? हाँ, वैसे यूजुअली फैमिली गेट टुगेदर्स ही होती हैं, और उसमें हमेशा मुझसे गाने ज़रूर सुनते हैं। अच्छा। क्योंकि फैमिली में गिटार जो बजाते हैं वो भी मतलब म्यूज़िकल माहौल है बहुत ज़्यादा। फैमिली में सबको ही म्यूज़िक बहुत पसंद है और गाते भी हैं। तो पर मैं सीख रही हूँ अब ज़रा, तो आई एम लर्निंग, तो होपफुली बस ऐसी ही चलती है ईद हमारी। अच्छा, ऐसी ही चलती रहती है। ताहिर साहब,